दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि आज के इस नई वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार लेखापाल सहायक आईटी सहायक के बारे में जो न्यू भर्ती निकल के आ रही है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेखापाल सह आईटी सहायक के बारे में। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि बिहार में जो 8756 ग्राम पंचायतें हैं उसमें अभी फिलहाल 4 ग्राम पंचायत में मात्र एक जो है वो लेखापाल सह आईटी सहायक, जिसको अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं, वो अभी काम कर रहे हैं। यानी जो 8756 ग्राम पंचायतें हैं उसमें 4 ग्राम पंचायत में मात्र एक जो है वो लेखापाल सह आईटी सहायक की भर्ती जो है वो करवाया गया है। यानी अगर कोई मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है, वहाँ अगर 16 ग्राम पंचायत है तो वहाँ मात्र अभी 4 जो है वो 4 करके ग्राम पंचायत एक लेखापाल सह आईटी सहायक को दिया गया है। और अभी जो है वो काम पंचायती राज डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो करवाया जा रहा है इस तरह से। तो उसी को लेकर के जो है वो अभी जो वैकेंट सीटें हैं तो उसको लेकर के टोटल 6500 जो है वो 70 लेखापाल जो है वो न्यू भर्ती कराया जाएगा पंचायती राज डिपार्टमेंट में। पंचायती राज डिपार्टमेंट के माध्यम से दोस्तों बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के माध्यम से जो है वो इसकी चयन की प्रक्रिया कराई जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा, कब से इसका कब तक इसका लास्ट डेट होगा, साथ ही इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, फी कितना लगने वाला है, और साथ ही कितने टोटल पोस्ट जो है वो कौन कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट जो है वो अवेलेबल है, मेल का, फीमेल का, ईडब्ल्यूएस का, जनरल का, एससी का, एसटी का। तो पूरी जानकारी जो है वो आज के इस नए वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है पंचायती राज डिपार्टमेंट के उसकी ओर, फिर वहां से जो शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आ रही है पहले उसको देखेंगे, फिर जो पेपर कटिंग के माध्यम से निकल के आ रही थी न्यूज उसको हम लास्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दोस्तों आ चुके हैं हम जो पंचायती राज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट का, उसकी ओर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आ चुके हैं हम जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकल के आ रही थी बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, आप देख सकते हैं बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो लेखापाल सह आईटी सहायक की जो भर्तियां होने वाली है वो बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के माध्यम से ही जो है वो दोस्तों भर्ती जो है वो करवाया जाएगा। और इसका रेफरेंस नंबर आप देख सकते हैं, और नोटिस फॉर रिक्वायरमेंट यहाँ देख सकते हैं डेट 15/3/2024 के डेट में ही जो है वो आपको ये लेटर इशू हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन ऑफ फ्लोइंग आउटसोर्स पोस्ट फॉर बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी BGSYS एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उसके लिए जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है वो इनवाइट किया जा रहा है, और ये आउटसोर्स जो है वो के माध्यम से जो है वो आपको भर्ती कराया जाएगा। और ये आप यहाँ पे जो दिख सकते हैं कि डिटेल्स जो है वो गिवन बिलो यानी नीचे दर्शाया गया है। नीचे हम जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिटेल्स जो है वो आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट, इसका पोस्ट का नाम जो है वो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट 1 फॉर ईच पंचायत, यानी अकाउंटेंट कम आईटी जो असिस्टेंट है यानी लेखापाल सह आईटी सहायक या अकाउंटेंट उसको बोल सकते हैं, वो 1 फॉर ईच पंचायत, यानी एक पंचायत में जो है वो एक लेखापाल सह आईटी सहायक की भर्ती जो है वो होना है और करवाया जाएगा। जैसा कि हमने आपको
स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि बिहार में टोटल 8756 जो ग्राम पंचायतें हैं, उसमें अभी 4 ग्राम पंचायत में मात्र एक जो है वो लेखापाल सह IT सहायक कार्यरत है, काम कर रहे हैं। तो जितना भी वैकेंट सीट है उस पे जो है वो आपको एक पंचायत में एक जो है वो लेखापाल सह IT सहायक यानी 8756 जो है वो टोटल भर्ती जो है वो कराया जाएगा, जिसमें अभी जो है वो निकल के आया है 6570 यानी 6570 जो है वो पोस्ट अभी जो है वो इस वैकेंट सीट जो निकल के आ रही है वैकेंसी उसके माध्यम से भर्ती करवाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी इसका जो है वो फॉर्म अप्लाई कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BCom, MCom, CA, इंटर, यानी आप बैचलर ऑफ कॉमर्स से BA किए हुए हैं तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप MCom किए हुए हैं, मास्टर डिग्री ऑफ कॉमर्स से किए हुए हैं तो फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर CA इंटर आपके पास डिग्री है कोर्स का तो फिर भी जो है वो आप जो है वो ऑनलाइन इसका फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग CA इंटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी यहाँ पे जो CA इंटर के जो भी अभ्यर्थी रहेंगे उसको जो है वो प्रीफरेंस जो है वो दिया जाएगा। इस तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट अगर उसके पास उपलब्ध रहेगा तो उसको जो है वो प्रीफरेंस यानी पहले जो है वो प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी मेल का फीमेल का और मोड ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी पे आप देख सकते हैं वैकेंसी टोटल 1643 जो है वो रखा गया है। इसके बाद इसमें मेल 1068 और फीमेल 575 जो है वो है, जिसमें टोटल 1643। तो इस तरह से अनरिजर्व कैटेगरी के जो है वो वैकेंसी टोटल 1643 है, जिसमें 1068 मेल के लिए और फीमेल के लिए 575। इसी तरह से जो EWS कैटेगरी के आते हैं उनका टोटल जो है वो वैकेंसी 657 है, जिसमें मेल के लिए 427 और फीमेल के लिए 230। इसके बाद SC के लिए 1313 पोस्ट है, जिसमें मेल 853 और फीमेल 460। इसके बाद ST के लिए 131 पोस्ट, 85 जो है वो आपको मेल के लिए और 46 जो है वो फीमेल के लिए। EBC जो कैंडिडेट है EBC के लिए जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं 1643 है, 1068 मेल के लिए और फीमेल के लिए 575। इसी तरह से जो बैकवर्ड क्लास है BC है उनके लिए 1183 जो है वो टोटल वैकेंट सीट है और यहाँ पे 769 जो है वो मेल के लिए और 414 फीमेल के लिए। इस तरह से अगर हम ये टोटल करते हैं तो टोटल 6570 जो है वो पोस्ट निकल के आ रही है लेखापाल सोसाइटी सहायक के लिए, और टोटल मेल के लिए जो है वो 42 से 70 और फीमेल के लिए जो है वो 2300 सीट जो है वो रिजर्व करके रखा गया है। इसी तरह से इसका मोड ऑफ सिलेक्शन, ये सिलेक्शन किस प्रकार से होगा तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि थ्रो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT जो है वो आपको एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद जो है वो इसका चयन की प्रक्रिया जो है वो पूरा करवाया जाएगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे देखने को मिल जाएगा। इसका डेट जो है वो यहाँ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ देख सकते हैं, एक्सेस टू द एप्लीकेशन वेबसाइट फॉर द डिटेल एडवर्टाइजमेंट www.bgsys.bihar.gov.in, यानी इसका जो है वो फुल नोटिफिकेशन जो है वो आपको निकल के आने वाली है, वो 12/4/2024 को 11 AM में जो है वो इसका फुल डिटेल्स नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। इसी तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट, इसका जो है वो ऑनलाइन जो स्टार्ट होने वाली है वो आप देख सकते हैं 15 अप्रैल 2024 से 11 AM मॉर्निंग में जो है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो है वो 14/5/2024 5 AM तक जो है वो, यानी 14/5/2024 5 बजे के शाम तक जो है वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसका टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, इसको देख लेते हैं।
तो इस तरह से इसका जो है वो दोस्तों टर्म एंड कंडीशन बताया गया है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन में द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन अबव आर टेंटेटिव एंड मे चेंज बाय 20% इंक्रीज या डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट। कहा जा रहा है कि जो ये वैकेंसी निकल के आ रही है, टेंटेटिव जो है वो दिया गया है 65 से 70, उसमें जो है वो आपको चेंज कर सकते हैं। 20% जो है वो कभी भी बढ़ाया जा सकता है या फिर उसको डिक्रीज यानी घटाया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार से। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट दिया गया है, BGSYS रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ पोजीशंस ऑफ वैकेंसी या कैंसिल एनी और ऑल द पोजीशंस मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। कहा जा रहा है कि जो BGSYS रिजर्व जो है वो उसका राइट है कि वो कभी भी जो ये वैकेंसी निकल के आ रही है उसको कभी भी जो है वो कैंसिल कर सकती है, या फिर जो पोजीशन है उसको जो है वो एडवर्टाइजमेंट के विदाउट असाइनिंग एनी रीजन जो है वो कभी भी इसको जो है वो क्लोज या फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो बताया जा रहा है कि 10% ऑफ द टोटल वैकेंट पोस्ट मेंशन एबव कैन बी रिजर्व फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। कहा जा रहा है कि जो भी सीट है उसमें 10% जो है वो टोटल वैकेंट सीट जो है वो रिजर्व करके रखा जाएगा फ्यूचर प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रूल फॉर रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज यानी PWD जो कैंडिडेट है एंड फ्रीडम फाइटर जो है विल बी एज पर द बिहार गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट रोस्टर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो PWD यानी डिसेबिलिटीज है उसके लिए और जो फ्रीडम फाइटर जो होते हैं बिहार में स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता जो भी है, तो उनके लिए भी जो है वो रोस्टर के अनुसार से ये सीट जो है वो रिजर्व रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि दी एप्लीकेशंस आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट, डेट इज यहाँ पे इसका वेबसाइट का लिंक जो है वो दिया गया है एंड ये जो है वो दूसरा लिंक है टू चेक द डिटेल एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम 12/4/2024 एंड कंफर्म देयर एलिजिबिलिटी फॉर द अबव वैकेंसीज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट रूल्स ऑफ द सोसाइटी डिपार्टमेंट। कहा जा रहा है कि इसका जो है वो फुल डिटेल्स में जो एडवर्टाइजमेंट निकल के आने वाली है वो 12 अप्रैल 2024 को जो है वो निकल के आ जाएगा। उसको आप लोग अच्छा से पढ़ के अगर आप उसके एलिजिबिलिटी है तो फिर जो है वो आप इसका फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर कहा जा रहा है कि दी कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन द टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस ETC एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स ऑफ नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट विच। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल रहेंगे तब जब उसका जो है वो इस रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका एज होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी बात किया जा रहा है कि उस हिसाब से उसका एक्सपीरियंस जो है काम का भी होना चाहिए, तब जाकर जो है वो इस रिक्वायरमेंट के जो रूल है उसके अनुसार जो है वो डिपार्टमेंट में वो फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट जो है वो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव बाय पोस्ट बाय हैंड बाय मेल ETC विल बी नोट बी एक्सेप्टेड विल बी समरली रिजेक्टेड, नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी इंटरनेट इन द रिगार्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि केवल और केवल जो ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा उसी को स्वीकार किया जाएगा। कोई भी हैंड या फिर पोस्ट के माध्यम से या फिर मेल के माध्यम से अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो आपका जो है वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। केवल और केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो अभी फिलहाल शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसका फुल डिटेल्स में जो है वो 12/4/2024 को नोटिफिकेशन निकल के आ जाएगी। उसमें सारा जो है वो टर्म एंड कंडीशन जो भी इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो फुल डिटेल में जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो नोटिफिकेशन 12 अप्रैल 2024 को जो है वो निकल के आ जाएगी। फिर 15 अप्रैल 2024 से लेकर के 14 मई 2024 तक जो है वो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम
जो पेपर कटिंग के माध्यम से न्यूज़ था सेम उसी को एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों सेम चीज़ जो हमने अभी देखा नोटिफिकेशन के माध्यम से, उसको जो है वो हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से जो है वो न्यूज़ बताया गया था कि पंचायतों में 65 से 70 लेखापाल भर्ती होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं 15 अप्रैल से 14 मई तक जो है वो इसका आवेदन कर सकते हैं। संविदा पर जो होगा इसका नियुक्ति, और बीकॉम एमकॉम डिग्री वाले जो है वो होंगे चयनित। यहाँ पे कोटिवार पद की संख्या जो है आप देख सकते हैं 65 से 70, 42 से 70 जो है पुरुष, और महिला जो है वो 2300। इस तरह से जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी, ईबीसी, बीसी टोटल जो है वो 65 से 70, और इधर आपको मेल और इधर फीमेल जो है वो इसका डिटेल्स दिया गया है, जो ऑलरेडी हमने आप लोगों को पहले बता चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि पंचायतों में 65 से 70 लेखापाल सोसाइटी सहायक नियुक्त होंगे। कुल पदों में पुरुष के लिए 42 से 70 पद है, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 2300 जो है वो पद है। शैक्षणिक योग्यता बीकॉम या एमकॉम या फिर सीए इंटर है। पंचायती राज विभाग की बिहार ग्राम स्वराज सोसाइटी ने अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा गया है। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 से शुरू होगी, और आवेदन की अंतिम तिथि तारीख जो है वो 14 मई 2024 शाम 5 बजे तक जो है वो रखा गया है। आवेदन संबंधी पूरी जानकारी जो है वो आप देख सकते हैं bgsys.bihar.gov.in पर 12 अप्रैल से मिलेगा, और आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से जो है वो योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित जो है वो परीक्षा के माध्यम से होगा, और संविदा के आधार पर नियुक्त लेखापाल सोसाइटी सहायक की प्रति माह 20,000 रुपये मिलेंगे। पंचायतों के लेखा संबंधी जो है वो दस्तावेजों को सही से प्रकार से रख रखाव करने के साथ ही योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि का पूरा हिसाब रखना है। राशि खर्च के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में भी इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होगी। तो इस तरह से जो है वो आपको जो लेखापाल सोसाइटी सहायक जो है वो जो भी चयनित होंगे, तो उनका काम जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी पंचायत में लेखा संबंधी दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसको सही प्रकार से रख रखाव के लिए जो है वो भर्ती कराया जाएगा। और जो भी योजना होता है ग्राम पंचायत में, जो भी जो है वो योजनाओं में काम होता है, तो उससे जो रोकड़ा पंजी होता है उसको तैयार करना, और यहाँ पे देख सकते हैं कि योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि का पूरा हिसाब रखना है। साथ ही राशि के खर्च के बाद जो उपयोगिता प्रमाण पत्र होता है उसको जो है वो भेजने का यहाँ पे इसका जो है वो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होगी। तो इस तरह से ये लेखापाल सोसाइटी सहायक की जो है वो भर्ती निकल के आ रही थी ग्राम पंचायतों में 65 से 70 पोस्ट के लिए। तो ये हमने आज के इस वीडियो में आप लोगों के बीच समक्ष रखा। तो जैसे ही इसका ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये ऑफिशियल जो नोटिस है वो अगर चाहिए, या फिर आपको जो भी न्यूज़ नोटिस है वो चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके और प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह के और एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।